पीओके में पाक सरकार सेना के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना पर नजर है और भारतीय सेना की नजर बनी हुई है। पाक को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले का डर सता रहा है, तो पाकिस्तान को ये डर सता रहा है और इसी के साथ पीओके में पाकिस्तानी सेना की अब तैनाती बढ़ा दी गई है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की हर हलचल पर नजर बनी हुई है और अब देखिए किस तरीके से ये वहाँ के नागरिक जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए कह रहे हैं कि हम छीन कर लेंगे आज़ादी, एक पर हमला सब पर हमला और एक पर हमला रब पर हमला सब पर हमला, ये नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब न केवल भारत में ये आक्रोश देखा गया बल्कि ये आक्रोश जो है वो पाकिस्तान की आवाम अपने मुद्दे को लेकर अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भी जता रही है और इसी तरीके से वहां पर भी आवाज जो है उनके मुद्दों को लेकर तुरंत बुलंद होने जिस तरीके से शुरू हुई है, इससे यहाँ पर अब साफ हो चुका है कि किस तरीके से बंटवारे जो है पाकिस्तान के होने वाले हैं और इसी दिशा में पाकिस्तान बढ़ रहा है। अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी आशिक का रुख करेंगे। आशिक, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और यहाँ पर सीमा के उस पार की तमाम बड़ी हलचलें जिसके ऊपर आपने निगरानी बनाई हुई है और सीमा के इस पार की भी तमाम बड़ी हलचलें जिन पर आपकी निगरानी लगातार बनी हुई है। ऐसे में पीओके में भी बेहद ज्यादा तैनाती इस वक्त देखी जा रही है। वहां पर लोग जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। देश भर में यहाँ पर तो देखा ही जा रहा था प्रदर्शन, लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार आर्मी के खिलाफ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से पिंकी हालात बने हुए हैं, पीओके के इलाकों में अब सेना लोगों को कह रही है कि वो जो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से निकल जाए, जिसके बाद वहां पर अब जो है हलचल सी मच गई है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे बल्चिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, इन इलाकों में किस तरह से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोग जो है निकल रहे थे, लेकिन अब जो है पीओके में भी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि भारत कहीं एक्शन ना कर दे जिसकी वजह से वहां पर स्थानीय लोगों को भी नुकसान होगा। लेकिन एक तरफ जहां से भारत का क्लियर कट स्टैंड है, भारत चाहता है कि पीओके में बसे लोग जो है वो भी भारतीय है, वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लिहाजा भारत कभी नहीं चाहेगा कि वहां पर पीओके के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना। फिलहाल लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो जुल्म ज्यादती इन लोगों पर हो रही है उसके खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ तो ये काफी गलत था और जो पीओके में आतंकियों के कैंप चल रहे हैं उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन जो है पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। साथ साथ पीओके के इलाकों में खासतौर पर मुजफ्फराबाद, मुर्री, इन जैसे इलाकों में कहीं ना कहीं अब लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल, वाकई में आवाज ये अब उस तरफ से भी बुलंद होती जा रही है और ऐसे में चिंता जो है वो पाकिस्तान की लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो से और क्या बड़े अपडेट आशिक हैं, किस तरीके के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं दोनों तरफ से ही? बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जो है भारतीय सेना सुरक्षा बल जो है लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन एंटी टेरर ऑपरेशन में कहीं ना कहीं अब कामयाबी जो है नजर आ रही है, क्योंकि एनआई की तरफ से जो है अब जांच की जा रही है इस विषय पर और कई सारे पुख्ता सबूत जो है एनआई को मिले हैं। कल एक बड़ी डेवलपमेंट जो है सामने आई जब पहलगाम में ये हमला हुआ, वहां पर एक फोटोग्राफर जो है वो मौजूद था जिसने अपने प्रोफेशनल कैमरे से तमाम इस घटना का जो है वीडियो बनाया। हमने देखा है जब भी पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या सोनमर्ग जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर टूरिस्ट जो है अपनी फोटो खिंचाने के लिए किसी न किसी प्रोफेशनल कैमरामैन को देखते हैं और इसी तरह वहां पर मामूल के मुताबिक एक फोटोग्राफर था जो वहां पर पर्यटकों की तस्वीरें ले रहा था और जब ये घटना घटी तो ये फोटोग्राफर जो है वहां पर मौजूद था और इसने अपने कैमरे में तमाम जो है इस वाकई का जो है वीडियो बनाया, इस घटना का वीडियो बनाया और इस वीडियो में साफ तौर पर अब एनआईए को भी मदद मिल सकती है कि कौन कौन से आतंकी जो है इस घटना में शामिल रहे और कौन कौन से वेपन इन आतंकियों ने जो है यूज किए हैं।
फिलहाल लगातार जांच चल रही है और 1800 से ज्यादा ऐसे लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस हमले के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल कई सारे ओजीडब्ल्यू को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे काफी ज्यादा लीड जो है मिल रही है। एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान पर वोटर स्ट्राइक से भगदड़ जैसे हालात हुए। शहबाज मुनीर के खिलाफ आवाम भड़क चुकी है। जलापूर्ति रुकने से गृह युद्ध भड़कने का डर अब सता रहा है। मुनीर की गलत पहल से प्यासी मर जाएगी अब आवाम। लाहौर, कराची, मुल्तान की जनता में नाराजगी देखी जा रही है। शहबाज के खिलाफ आवाम खोल सकती है बड़ा मोर्चा। अब तक भूखा मारा, अब प्यासी रखेगी सरकार। अब ऐसे में जिस तरीके से बड़ा एक्शन यहाँ पर इनकी करतूतों के बाद लिया गया है, उसका खामियाजा वहाँ की आवाम भुगतने को मजबूर है, जिसके लिए वो अपनी सरकार को, अपने आर्मी चीफ को भी कोस रही है। आशिक, जिस तरीके से अब ये बड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं, ऐसे में पानी को लेकर बेहद ज्यादा विरोध जो है वो देखा गया है, बेहद बयानबाजी जो है वो देखी गई है। अब पाकिस्तान के आवाम में आक्रोश है, वहीं की सरकार के लिए, आर्मी चीफ के लिए, कि पहले तो भूखा मारा, अब प्यासा भी रखेगी ये सरकार। तो देखिए, बिल्कुल बीते कई दिनों से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान में हलचल मच गई है। खासतौर पर वहां पर आम लोगों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कृषि की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर जमीनों में जो है खुशहाली पड़ती है और कई सारी ऐसी जो है चीजें हैं जिनसे नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। और जब इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा जो है वो गरमाया गया, जब भारत ने फैसला किया कि पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा बल्कि उसे जो है यहीं पर इल्जाम किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ वहां पर लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि लोगों को भी लगने लगा है कि जो पाकिस्तान ने हरकत की है पहलगाम के बैसरन इलाके में सिविलियंस को टारगेट बनाकर, उसका ही आउटकम ये है। और लगातार हम देख रहे हैं अगर पीओके में रह रहे लोगों के लिए भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत चाहता है कि वो लोग जो है अपने हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान की खुद की सरकार वहां के लोगों के साथ किस तरह जुल्म कर रहे हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पिंकी, बिल्कुल, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा इलाके प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर यह आक्रोश जो है वो सबसे अधिक भी देखा जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से वहां के आवाम के आक्रोश या बगावत को लेकर सरकार चिंतित है, पाक की सरकार इस वक्त अपनी अंदरूनी कलह को लेकर भी चिंतित है, आर्मी भी वहां को लेकर चिंतित है, चारों तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान, तो क्या कदम उठाता नजर आएगा अपने आवाम को अपने आश्वासन देने में, अपने विश्वास में लेने के लिए? इनकी जिस हिसाब से लग रहा है वहां की सरकार जो है पूरी तौर पर नाकाम हो चुकी है तमाम तर लोगों के मुद्दों को लेकर। खासतौर पर हमने देखा इससे पहले जो बल्चिस्तान की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, अब पीओके के लोग भी है नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पहले से ही होता आ रहा है, पीओके के लोगों को दबाया जाता है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और जब बल्चिस्तान में अटैक किए गए, वहां के लोगों को मारा गया, तो वहां के स्थानीय लोग जो है वो खड़े हो गए, जिसमें कई सारे लोगों को वहां पर मारा भी गया और कई सारे अभी भी बंद है जो अपनी बेसिक राइट्स के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन इस तरह के हालात जो है पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं और ऐसे सूबे हैं जो मुकम्मल तौर पर अब पाकिस्तान की सरकार से तंग आ चुके हैं और लगातार वहां की सेना के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीओके में हमने कई सारे रिपोर्ट्स देखे कि वहां पर लोग जो है बेसिक फैसिलिटीज के लिए वहां पर लोगों को जो है रखा गया, वहां के उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है, चाहे बिजली, पानी, सड़क, ये वो बेसिक फैसिलिटीज है जो लोगों को देनी चाहिए। लेकिन वहां पर लोग जो है अब कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और ऐसे में हालात और भी ज़्यादा वहाँ पर गंभीर फिलहाल होते जा रहे हैं और ऐसे में पता चल रहा है कि हिंदुस्तान से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। फिलहाल बड़ा अपडेट, पाक सरकार के खिलाफ पीओके में विद्रोह देखा जा रहा है। पीओके के मीरपुर में आवाम ने मोर्चा खोल दिया है। आज़ादी की मांग को लेकर शहबाज को ललकारा जा रहा है। शहबाज तुझे देनी पड़ेगी आज़ादी के नारे लगे हैं। पीओके का हक है आज़ादी, लेकर रहेंगे आज़ादी, ये नारे जिस तरीके से बुलंदी पर हैं आशिक, इससे समझा जा सकता है कि हालात अंदर ही अंदर क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान से निपटेगा पाकिस्तान, क्योंकि कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नज़र फिलहाल मुझे तो आ नहीं रहा है। वहाँ के आवाम जो है अब उसको भी कहीं ना कहीं हिम्मत मिल चुकी है।
बलूचिस्तान पहले से ही इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर हिंदुस्तान जो है वो कड़ा कदम उठाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। उसके बाद अब जो पीओके है वहां पर भी ये आवाज बुलंद हो चुकी है, यानी कि सभी के अंदर अब हिंदुस्तान को लेकर एक उम्मीद ये है जग चुकी, और इसीलिए अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, जिस हिसाब से पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीओके के इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी लगने लगा है कि ये तो गलत हुआ। और उसके बाद ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि पीओके के लोग जो है हमेशा से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं पिंकी, तो वहां के लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर जंग होती है तो वो उनका जो है कहीं ना कहीं उनका नुकसान नहीं, बल्कि वो जो है इस जंग से खुश है। वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ ही रहे, क्योंकि हमने भी कई सारे लोगों के बयान देखे जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया जो है इन तमाम मुद्दों को कवर नहीं करती है, चाहे पीओके में हो या बल्चिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। वहां के लोग क्या कुछ चाहते हैं ये कभी पाकिस्तान की मीडिया ने दुनिया को दिखाया नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय लोग खुद से ही इन चीजों को जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं। और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देश और दुनिया को देखने की जरूरत है कि किस तरह से पीओके की आवाम इस समय जो है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस हमले के बाद उन्हें भी लगने लगा है कि शायद उनका हल जो है इसी में है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री या पीएम मोदी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पीओके के लोग हमारे हैं और पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इसको हम लेके ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी ये उम्मीद जाग गई है कि अब वक्त आ चला है कि अब हम भारत के साथ विलंब हो जाए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में, और यही है जो सब कुछ बयां भी किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो खुद को पूरी तरीके से प्रस्तुत करते हैं आशिक, और कहते हैं कि पीओके में सब कुछ ठीक है, पीओके में बेहतरीन है, पीओके की आर्मी बेहतरीन है, लेकिन हालात जो हैं वो बिल्कुल उससे उलट पाए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो सरकार है, क्योंकि वहाँ पर जो तस्वीर हकीकी है उसको पेश होने ही नहीं देती है, और इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा। सच्चाई अब जनता के सामने जो है वो धीरे धीरे करके पहुंच रही है, हर घर में पहुंच रही है, और सभी को पता है कि उनकी सरकार और उनके आर्मी चीफ जो है वो क्या कर रहे हैं। एक के बाद एक बड़े दिग्गज, यहां पर एक के बाद एक बड़े दिग्गज जो हैं आशिक, पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, उनके परिवार जो हैं वो विदेशों में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं और विदेशों की तरफ रुख कर चुके हैं। यानी कि उन्हें भी पता है कि वो अपने आवाम को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फैमिली को जो है अब बाहर के, अगर हम देखें खासतौर पर फॉरेन भेजा गया है, लंदन, यूके, इन जगहों पर ही अपनी फैमिली को पहले भेज देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं उनका अगर देखें आसिम मुनीर का, तो उनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है। उनकी जो है आखिरी इनिंग्स हम कह सकते हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन अब उनको पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं है। खासतौर पर अगर हम पीओके के इलाके के लोगों की बात करें तो वहां पर जितनी भी जमीन है उसका अभी तक गलत इस्तेमाल किया गया है। आतंकवाद के जितने भी कैंप्स है वो पीओके के इलाकों में ही चल रहे हैं, और स्थानीय लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि अब खतरा जो है उनके ऊपर भी मंडला रहा है, क्योंकि भारत लगातार जो है अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है। और भारत ने इससे पहले भी किया है, जब पुलवामा का हमला हुआ तो कई सारे ऐसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया जो कि पीओके में ही बने हुए थे। और अब जो है कहीं ना कहीं वहां के लोगों को ये भी डर सताने लगा है कि जो आतंकी संगठन यहाँ पर सक्रिय है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी दुकानें खोल के रखी है, अगर उन पे हमला होता है तो आसपास की बस्ती को भी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल माहौल काफी ज्यादा गंभीर है जो कि पीओके के इलाके में बना हुआ है, क्योंकि वहां के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहां पर आर्टिलरी मूव कर रही है, हैवी गन्स जो है वो बॉर्डर्स की तरफ ले जाए जा रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट इस समय बॉर्डर्स पर की जा रही है, तो स्थानीय लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर भारत हमला कर देता है उससे कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय लोगों को भी नुकसान हो सकता है। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और इसमें बेहद ऐसे अलग अलग डर हैं जो फिलहाल वहां पर सता रहे हैं। रातों की नींद जो है इन लोगों की उड़ चुकी है फिलहाल।